इस वीडियो में हम लोग पाइथन का बेसिक यानी फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। यानी पाइथन होता क्या है और पाइथन का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कीवर्ड्स क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं और छोटा सा प्रोग्राम लिख के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो पाइथन को आप लोग कैसे यूज करते हैं, उसको आप लोग कैसे समझेंगे, ये सारे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं या प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले कोई ना कोई आपका स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कोई ना कोई सीक्वेंस को उसमें फॉलो करते हैं। वही सीक्वेंस आपका एल्गोरिदम कहलाता है। हम लोग लाइफ में कोई भी काम करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बिना एल्गोरिदम को फॉलो किए हुए नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? देखिए, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफन यूज इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। देखिए, एल्गोरिदम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर होता है जिसके माध्यम से किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग स्टेप्स को अपनाते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या घर का कोई काम करते हैं या कोई वर्क करते हैं, सभी वर्क करने में या जितने टाइप्स का वर्क करते हैं हर काम को करने में कोई ना कोई स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है, या सोशल साइंस हो, साइंस हो, कोई वर्क करेंगे तो जिस वर्क को करने में स्टेप बाय स्टेप्स को रूल को जो फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड को जो अपनाते हैं, वही आपका एल्गोरिदम होता है। उसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और आपका टास्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन 2 हो जाएगा हाउ टू क्रिएट एन एल्गोरिदम। जब कोई काम करते हैं तो हम लोग उसके लिए एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं। तो एल्गोरिदम क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपको जानना है। देखिए, there are 5 main process to involve in the creation of our algorithm। जब आप एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं या कोई काम को करने से पहले आप स्टेप्स को सोचते हैं तो उसमें 5 तरीके का आपको रूल सोचना है। ठीक है, यानी 5 तरीके का स्टेप्स को अपनाना है। सबसे पहला, जो आप काम करने जा रहे हैं सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को ऑब्टेन कीजिए, यानी आप कौन से काम करने जा रहे हैं उस काम को नोट कीजिए, उसके स्टेप्स को नोट कीजिए। उसके बाद जो काम करेंगे वो काम आपको कौन से स्टेप्स द्वारा होगा, उस स्टेप्स को आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर में रहते हैं, खाना बनाना है आपको। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, कौन कौन सा चीज चाहिए, वो आपको पहले डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद डेवलप अ हाई लेवल एल्गोरिदम। उसके बाद उसको क्रिएट कीजिए, डेवलप कीजिए एल्गोरिदम कि पहले कौन सा काम करेंगे। जैसे खाना बनाएंगे तो पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा, थर्ड में कौन सा काम होगा। तो इस तरह का आपको पहले एल्गोरिदम क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिफाइन द एल्गोरिदम बाय एडिंग मोर डिटेल। अगर मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो पहला स्टेप्स में आपका हो गया कि मान लीजिए आप गैस लाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए चाय बनाने के लिए आप बर्तन डालते हैं, पानी डालते हैं। तो जो प्रोसेस आप पानी डालने में यूज करेंगे, उसके बाद कितना चीनी डालेंगे, कितना दूध डालेंगे, तो वो सब चीज आप क्या करेंगे, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में लिखेंगे। जिससे क्या होगा कि आपके न रहने पर भी जो लोग उस टास्क को यूज करेंगे, उस टास्क को अपनाएंगे, तो आपका टास्क जो एल्गोरिदम जो होगा वो फुलफिल कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें या मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन जिसको खाना बनाना नहीं आता है लेकिन वो बुक देखकर खाना बनाना सीखता है, तो बुक में स्टेप्स के साथ अगर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना देर में करना है, तो वो बुक उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। यही एल्गोरिदम का मेन पर्पस होता है। कोई भी काम जो करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करने के बाद उसमें कौन सा स्टेप्स कैसे करना है उसको डिटेल में समझाना ही आपको रिफाइन द एल्गोरिदम होता है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू द एल्गोरिदम। जो आपका एल्गोरिदम तैयार होता है, जो आपका स्टेप्स तैयार होता है, उसको रिव्यू करना। रिव्यू मतलब कि जो आपने स्टेप्स लिखा है, जो आपने एल्गोरिदम तैयार किया है, क्या वो सही है, क्या उसका आउटपुट जो है सही आएगा या नहीं आएगा, वो आउटपुट दूसरे के लिए मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको उसमें देखना है। अगर आपका स्टेप एल्गोरिदम सही होता है तो आपका प्रोग्राम हमेशा सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप होता है, चाहे गेम हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें आपका एक सही एल्गोरिदम जो होता है आपके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग को घटाएगा और आपका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किसी एल्गोरिदम को कैसे यूज करते हैं, डिमांड क्या है मार्केट में, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली 5 स्टेप है जिसको आपको एल्गोरिदम क्रिएट करने में यूज करना होता है। उसके बाद आपका हो गया फ्लो चार्ट। क्या होता है? तो फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टेप्स लिख दिया, एल्गोरिदम लिख दिया, लेकिन उस एल्गोरिदम को आप पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है,
तब हम लोग उसके लिए फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अ डायग्राम दैट डिस्क्राइब वर्क फ्लो और प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इट इज अ डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम और स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसेस फॉर एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम। यानी कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को आप पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, वही आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए आप दो नंबर को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए आपने एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, दोनों को ऐड किया, तब आपका रिजल्ट आया। तो उसी चीज को यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दो नंबर लेते हैं, नंबर लेने के बाद उसको ऐड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसके बाद एवरेज का रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक एल्गोरिदम जो है यहाँ पे पिक्चर का फॉर्म ले लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, यही आपका फ्लो चार्ट होता है। तो जब किसी भी चीज को आप पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं तो आपका वो फ्लो चार्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उसमें जो गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं, तो आपका स्टेप के साथ आपका क्या होता है, हर चीज का डायग्राम बना होता है। जैसे रिमोट, टीवी का रिमोट होगा, तो रिमोट में कौन सा बटन कौन सा फंक्शन यूज करेगा, उससे क्या क्या यूज हो सकता है। जो टीवी है उसके बैकग्राउंड जितना पैनल बना होता है, जिसमें आपका ऑडियो जैक होता है, ऑन ऑफ बटन होता है या यूएसबी पोर्ट होता है, तो वो सबको पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन नहीं पढ़ सकता है वो उस पिक्चर को देख के समझ सकता है कि आगे करना क्या है। तो होता क्या है कि एल्गोरिथम जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड हो गया, उसी स्टेप्स को जब फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया गया तो हमारा आपका वो प्रोग्राम जो होता है डेवलप करने में सुविधा हो जाता है या दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज पाइथन। पाइथन होता क्या है? तो पाइथन इज अ हाईली पॉपुलर, पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट वाज released in the year 1991. Python is created by the Guido van Rossum in Netherlands in 1990. देखिए पाइथन जो है बहुत ही पॉपुलेटेड एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में इसका यूज किया जाता है। और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रोग्राम को वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, जब प्रोग्राम आप टाइप करोगे तो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, उसका जो एरर होगा उसको वो शो करेगा। ठीक है, इट वॉज रिलीज इन 1991। वो ये जो पाइथन प्रोग्राम है वो 1991 में रिलीज किया गया। उसके बाद उसका बहुत सारा वर्जन आया जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और पाइथन जो है वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन का फीचर्स क्या क्या होता है? द फीचर्स ऑफ पाइथन आर, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल मतलब क्या हो गया, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हो, यानी इंग्लिश वर्ड का यूज करता हो। पाइथन इज ए पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इट हैज सिंपल सिंटेक्स। तो पाइथन एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसको हर तरह के कंप्यूटर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखना, पढ़ना, समझना बहुत ही आसान होता है। अदर लैंग्वेज की अपेक्षा इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ बेसिक एक दो पॉइंट होता है जिसको आप समझ लोगे तो आप खुद ब खुद पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है आपको अदर प्रोग्राम की अपेक्षा बहुत ही इजी होता है। पाइथन प्रोग्राम आर एक्सिक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, हेंस इट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्राम जो है वो आपको इंटरप्रेटर द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। यानी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी ये जो है इंटरप्रेटर द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है। अगर इंटरप्रेटर अभी कंप्यूटर में काम कर रहा है तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेगा, उसका उसको रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि पाइथन में आपका कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, उसका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, अगर स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। तो ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, पाइथन हैज रिच लाइब्रेरी एंड पाइथन आपका रिच लाइब्रेरी होता है। देखिए यहाँ पे पाइथन है रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए इसका लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको इनबिल्ट इसका जो फंक्शन होता है उसको यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। पाइथन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज देखिए, ये एक बिगिनर लैंग्वेज है, मतलब इसको हर कोई यूज कर सकता है, आसानी से सीख सकता है। पाइथन इम्बेडेबल होता है, यानी दूसरे प्रोग्राम के साथ ये आराम से यानी आसानी से वो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, यानी दूसरे प्रोग्राम के साथ ये मिलकर काम कर सकता है। उसके बाद ये एक फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक आपको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये आपका हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? इसका स्पीड स्लो होता है। ठीक है, नॉट मेमोरी एफिशिएंट, यानी आपको पाइथन जो है आप इंस्टॉल करने के बाद या रन करने के बाद होता है अदर प्रोग्राम की अपेक्षा ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है।
वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी मोबाइल में इसको हम यूज नहीं कर सकते, या मोबाइल कंप्यूटिंग में इसका कोई यूज नहीं हो सकता है। ये आपको डेटाबेस एक्सेस में यूज होगा, मतलब नहीं हो सकता है। और रन टाइम एरर, अगर आपका प्रोग्राम में थोड़ा सा भी कुछ ही प्रॉब्लम होता है तो इसमें आपको एरर आ जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मान लीजिए माइनर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको इसमें एरर आ जाता है, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहलाता है। अब क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। देखिए पाइथन जो है कहाँ का यूज हो सकता है या कहाँ का यूज होता है। सबसे पहले बात, पाइथन इज यूज्ड टू डेवलप ए वैरायटी ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज। पाइथन जो है आपको अभी के समय में बहुत सारे जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, सॉरी जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है उस तरह का जो कंपनी है उसमें इसका यूज होता है। जैसे आपका मान लीजिए जो डेटा साइंस का जहाँ डेवलपमेंट होता है या पढ़ाई होता है या कुछ बताया जाता है वहां पर हो सकता है। मशीन लर्निंग, यानी मान लीजिए एआई का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एआई मशीन लर्निंग होता है, वहां भी आपका हो सकता है पाइथन का यूज। वेब डेवलपमेंट, आपका वेबसाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें पाइथन का यूज हो सकता है। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में पाइथन का यूज होता है। कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, उसके बाद गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज होगा। मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी में हो गया आपको, और एस्ट्रोनॉमी, यानी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पे पाइथन का यूज होता है, वही आपका एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद है व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट। देखिए हम लोग जब पाइथन प्रोग्राम यूज करते हैं या पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका कैसा कैसा कैरेक्टर सेट को यूज कर सकते हैं, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर इज नोन एज लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। जब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर जो होता है, जो जिसको हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, वही आपका कैरेक्टर सेट कहलाता है, और उसी कैरेक्टर सेट के मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, देखिए a character set is a sign that can be a letter, numerals और other object. The character sets are, तो कैरेक्टर सेट में आपका नंबर हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, या फिर स्पेशल सिंबल हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए लेटर्स में आपका कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड होगा, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, इसलिए आपको कैपिटल स्मॉल दोनों लिखा हुआ है। डिजिट में हम लोग 0 से लेकर 9 तक का यूज करते हैं। सिंबल्स में आपका कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गया जिसको हम लोग अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे। इसको व्हाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस टैग, हम लोग प्रोग्राम जब लिखते हैं तो अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं तो उस स्पेस का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही मीनिंग होता है। आप स्पेस दिए उसका मीनिंग कुछ और होगा, अगर स्पेस नहीं देते तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ है पाइथन टोकन। पाइथन टोकन क्या होता है? अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट सिंगल एंटिटी इन अ पाइथन प्रोग्राम। ऑल स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम आर क्रिएटेड यूजिंग टोकन्स। द डिफरेंट टोकन्स इन पाइथन आर, देखिए सिंगल एंटिटी, पाइथन प्रोग्राम में जितना भी एंटिटी हम लोग यूज करते हैं तो एक सिंगल एंटिटी को हम लोग टोकन कहते हैं, और बिना टोकन के मदद से, यानी बिना उसके टोकन के यूज किए बिना हम लोग प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो टोकन्स में आपका हो गया कीवर्ड्स, हर प्रोग्राम का अपना कीवर्ड्स होता है, उसी प्रकार से पाइथन का भी कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स की मदद से ही हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं। आइडेंटिफायर्स हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स हो गया जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, लिटरल्स हो गया या वैल्यू हो गया, इसमें आपको 3 तरीके का लिटरल्स होता है, एक हो गया आपको स्ट्रिंग, दूसरा हो गया कैरेक्टर, तीसरा हो गया न्यूमेरिकल। उसके बाद पांचवा पंक्चुएशन हो गया, इसमें हम लोग स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं, और छठा आपका हो गया ऑपरेटर्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं, जैसे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इस तरह का ऑपरेटर का यूज हम लोग इसमें करते हैं। ये सब आपको टोकन्स के अंदर आता है। ओके, अब देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर को ऐड करना होता है या फिर नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, तो मैंने पहले बताया कि पाइथन प्रोग्राम जो होता है बहुत ही इजी प्रोग्राम होता है अदर लैंग्वेज के अपेक्षा। तो अगर मान लीजिए 2 नंबर का ऐड आपको निकालना है, ठीक है, तो 2 नंबर को ऐड निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर को मान ली यहाँ पे x = 15 मान लिया गया, y = 20 मान लिया गया, और ऐड = x + y, ठीक है, और प्रिंट क्या हो गया, ऐड, यानी कि ऐड को हम लोग क्या किए, जो आपका ऐड है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ऐड में जो आपका वेरिएबल है x + y उसको वो ऐड करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर जो है यहाँ पे कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से हम उसको बना सकते हैं। अगर इसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आप x - y या y - x लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू जो होगा प्रिंट हो जाएगा। तो अगर सिंपल सा नंबर को ऐड करना है तो आप पाइथन में इसको सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, एक और प्रोग्राम होगा, आगे देखिए, छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ नंबर 7। अगर नंबर यहाँ 7 लिखा है, कोई भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा, बस इस तरीका को हम लोग यूज करेंगे, स्क्वायर = n × n। अगर n का वैल्यू 5 है तो उसके अकॉर्डिंग 5 × 5 होगा, n का वैल्यू 10 है तो आपका 10 × 10 होगा,
उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो पाइथन में हम लोग यूज करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में इसका यूज करना सीखते हैं। ठीक है।